या जब 8th 9th 10th क्लास के बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा होता है, एचसीएफ लेना नहीं आ रहा होता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आ रही होती है, लॉन्ग डिवीजन करके डेसिमल में आंसर नहीं निकालना आ रहा होता है, रूट की वैल्यूज नहीं निकालनी आ रही होती है, तो जेन्युइनली बहुत गुस्सा आने लगा यार उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनकी उन जूनियर टीचर्स के ऊपर जो उस टाइम पे उनको पढ़ाया करते थे। क्योंकि आपने क्या पढ़ाया यार। और अब ये मत कहना कि बच्चे तो पढ़ते नहीं है, हम टीचर्स तो बहुत काम करते हैं। भाई अगर ये बात एक दो बच्चों के अंदर हो रही होती तो वही बात समझ में आती, पर यहाँ पर 20 में से 12 बच्चे 13 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक कैलकुलेशन इतनी वीक होती है कि उनको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होते। सिली मिस्टेक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और होंगे भी कहां से। मैं इतनी रील्स आजकल देख रही हूँ कि एक टीचर बैठी होती है सोफे के ऊपर महारानी बनकर और नीचे बच्चे जमीन पे फैले हुए होते हैं। ट्यूशनों के नाम पर उन्होंने 20-20 25-25 बच्चे एक टाइम पर पढ़ा रहे होते हैं, जो एक 1st to 5th क्लास के होते हैं। स्कूलों से तो अब उम्मीद ही क्या करनी, पर अब तो ट्यूशन का भी ये जो एक बैच कल्चर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्राइमरी क्लासेस में बैच कल्चर कहाँ से उठकर आ गया है। एक छोटे बच्चे को जिसको बेसिक्स कराने हैं उसको इतनी ज्यादा पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है कि हर छोटे स्टेप पर यू नीड टू नो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ काम सिखा देने से क्लास में सारे बच्चों को एक साथ या फिर उनको होमवर्क दे देने से पढ़ाई नहीं होती है, यू ऑल नो। और मुझे पता है बहुत चिढ़ोगे मेरी इस रील से, पर यही बात सच है कि एक प्राइमरी क्लासेस के अंदर टीचर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 1:5 ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सीनियर क्लासेस के बच्चे, सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए वो 20-25 स्टूडेंट्स के बैच में पढ़ रहे हैं। पर प्राइमरी क्लासेस के बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते। आपने जो उनको बिठाकर कराया उनके लिए वही पूरे दिन की पढ़ाई होती है। फिर बाद में आप लोग सिर्फ लड़ते रहते हो, पेरेंट्स और टीचर्स। टीचर्स कहते हैं पेरेंट ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स कह रहे टीचर ध्यान नहीं दे रहे। इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे बच्चे का नुकसान हो रहा है। भुगतना फिर हम टीचर्स को पड़ता है जो उनको 9th-10th में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 9th-10th की पढ़ाई तो छोड़ो, उनसे 5th-6th के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो ट्यूशन वाली टीचर्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो स्पेशली प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रही हैं। आप रील्स डाल रहे हो कि 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, आज 40 हो गया, आज 50 हो गया। हमें कोई डाउट नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत तरक्की करी है, बट नाउ इट इज हाई टाइम दैट यू हायर मोर टीचर्स। आप और टीचर्स लाओ ताकि आपने जो तरक्की कर मेहनत कर वो बच्चे इकट्ठे करे, कम से कम उनका रिजल्ट तो निकले, कोई इफेक्ट तो आए। एंड एट द सेम टाइम भाई पेरेंट्स बैच कल्चर के पीछे मत भागो। मतलब पेरेंट्स की मैं ये मेंटालिटी देख रही हूँ कि छोटी क्लासेस में बच्चे को ना कंपटीशन की आदत हो जाएगी अगर वो बैच में जा रहा है। अरे आपका बच्चा उसी कंपटीशन में फेल हो रहा है भाई, उसको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, क्यों नहीं समझ आ रही आपको। और फिर जो पर्सनल अटेंशन उसको बचपन में नहीं मिली ना, वो जब उसको फ्यूचर में लेनी पड़ेगी, 9th-10th क्लासेस के अंदर लेनी पड़ेगी, तो टीचर मोटा चार्ज करेगी, वो 10-12 हजार चार्ज करेगी। कोई टीचर आपकी पुरानी गलतियों का भुगतान आपको यहाँ पे फ्री में नहीं करवाने वाली है। तो पैसे बचाने हैं तो कृपया करके अपने बच्चे पे ध्यान दे लो।